मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। जय रानी की नमस्कार। आप देखना स्वदेव, मैं हूं डेली शास्त्री। एक ऐसी नवमी जिस नवमी पे यदि प्रभु का पूजन किया जाए, ईश्वर का अर्चन किया जाए तो यथाशीघ्र फल प्रदान होता है। जी हां प्रिय दर्शकों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जिसको आंवला नवमी, अक्षय नवमी अथवा कूसमांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस नवमी के दिन प्रभु की उपासना करने से यथाशीघ्र फल की प्राप्ति होती है। जी हां प्रिय दर्शकों, यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे वर्ष 2024 में आंवला नवमी का उपवास किस दिन किया जाएगा, कौन सी अवधि पूजन के लिए सर्वोत्तम होगी, और साथ ही साथ इस दिन आप कौन से ऐसे विशेष उपाय करें जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी, अक्षय नवमी, कूसमांडा नवमी अथवा धात्री नवमी के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा पावन बेला होती है, यदि इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर की पूजा और उपासना की जाए तो जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहती है। आंवले के वृक्ष में बिल्व और तुलसी दोनों वृक्षों का सम्मेलन होता है। जिस तरह से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई भगवान शंकर के असुरों से अर्थात आंसुओं से, उसी तरह से आंवले की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के असुरों से। आंवले का फल जितना स्वास्थ्य के लिए अमृत कारक है, उतना ही आंवले के वृक्ष का पूजन करने से, आंवले के वृक्ष की छाया में बैठने से जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति तो बनी ही बनी रहती है। अंत में श्रीमन नारायण के चरणों की भी सन्निधि प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में नवमी तिथि, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रारंभ होगा 10 तारीख को। 8 तारीख की रात्रि तिथि प्रारंभ होगी 10:46 से, और 9 तारीख की रात्रि यह तिथि प्रारंभ होगी 10:46 से, और इस तिथि का समापन होगा रविवार 10 नवंबर को रात्रिकालीन 9:02 में। उदया तिथि के अनुसार वर्ष 2024 में आंवला तिथि, आंवला नवमी, अक्षय नवमी, कूसमांडा नवमी का व्रत सुसंपन्न किया जाएगा रविवार 10 नवंबर को। इस दिन यदि हम पूजन की बात करते हैं तो सर्वोत्तम शुभ समय रहेगा प्रातःकालीन 6:47 से लेकर लगातार 7:30 बजे तक। यह पूजन का सर्वोत्तम पहला शुभ मुहूर्त है। उसके बाद पूजन का शुभ मुहूर्त आपको मिलेगा मध्याह्न 11:47 से लेकर, और निरंतर कब तक, निरंतर आपको समय मिलेगा तकरीबन दोपहर 14:59 तक, यानी 11:47 से लेकर 3 बजे तक यहाँ पे आपको शुभ समय मिलेगा। और इसके अतिरिक्त सायंकालीन बेला में भी पूजन का शुभ अवसर प्राप्त होगा, शाम को 4:31 से लेकर 6 बजे तक। इस अवधि में यदि आप आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर का पूजन और अर्चन करते हैं
तो निश्चित आपके जीवन में भी सुख समृद्धि और प्रसिद्धि उन्नति बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, यदि दीपावली के दिन किसी परिस्थिति बस आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, कुबेर जी का पूजन अर्चन न कर पाए हों, तो आंवला तिथि, आंवला नवमी एक ऐसी तिथि है, इस दिन यदि आप माँ लक्ष्मी का भगवान विष्णु के साथ पूजन करते हैं तो आपको दीपावली के समान ही पूजन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बैसाख मास में आती है अक्षय तृतीया, और उसी तरह से कार्तिक मास में आती है अक्षय नवमी। जिस तरह से अक्षय तृतीया पर किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं तो वह वस्तु आजीवन हमारे पास रहती है, उस वस्तु का आजीवन हमें संयोग और सुख प्राप्त होता है। उसी तरह से अक्षय नवमी पर भी आप पूजन करते हैं, किसी वस्तु का क्रय करते हैं, तो उस वस्तु का भी आप जीवन भर उपभोग करते हैं। इसलिए कहा जाता है अक्षय नवमी के दिन, आंवला नवमी के दिन व्यक्ति के पास एक ऐसा शुभ मुहूर्त, शुभ अवसर होता है। इस दिन देव उपासना से साथ ही साथ वस्तु के क्रय करने पर उस वस्तु का आजीवन व्यक्ति को सहयोग प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, धर्मशास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी के दिन व्यक्ति यदि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का अभिषेक करता है, भगवान शंकर का पूजन करता है, तो निश्चित व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहती है। आइए कुछ विशेष उपाय पर एक नजर डालते हैं। यदि आप शारीरिक क्षेत्र में परेशान हैं और आप आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवले के रस से भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करते हैं, तो निश्चित रोगों से पूरी तरह से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि आप आर्थिक क्षेत्र में परेशान हैं तो आप आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भगवती लक्ष्मी का यदि पूजन करते हैं और भगवती लक्ष्मी को 11 आंवले के फल अर्पित करते हैं, तो निश्चित आर्थिक क्षेत्र में आपको अद्भुत समृद्धि प्राप्त होगी। यदि आप संतति से संबंधित चिंताओं से परेशान हैं तो आप आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवले के वृक्ष की जड़ की मिट्टी लेकर उसमें बांबे की मिट्टी मिलाकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर गाय के दूध में आंवले का रस और इत्र मिलाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए यदि भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, तो निश्चित आपको सुयोग्य संतान की प्राप्ति होगी। वह संतान यशस्वी और दीर्घायु भी रहेगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी के दिन यदि व्यक्ति आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करता है, तो व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, आंवला नवमी के दिन व्यक्ति को 5 तरह से आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। पहला है, उसमें स्नान करते समय जल में आंवले का रस मिलाएं। तदुपरांत आंवले के वृक्ष का या आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर प्रभु का पूजन करें। आंवले के फल का या आंवले से बने नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। चौथा तरीका होता है उस दिन आंवले का स्वयं सेवन करना। आंवले का कोई नैवेद्य हो या फिर आंवले का स्वयं उस दिन सेवन करना। और साथ ही साथ यदि व्यक्ति आंवला नवमी के दिन, अक्षय नवमी के दिन, कूसमांडा नवमी के दिन आंवले का दान करता है, तो निश्चित व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहती है।
तो प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में आंवला नवमी, कूसमांडा नवमी, अक्षय नवमी का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा रविवार 10 नवंबर को। आप सभी दर्शकों को आंवला नवमी के अनंत मंगल शुभकामना। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 98-106-270-53, 98-188-270-53। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 98-106-270-53, 98-188-270-53। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।